भाई आपने स्टारलिंक के बारे में तो सुना ही होगा। ये हाँ भाई, ये वही स्टारलिंक जो इलोन मस्क का है। इलोन भैया ने बहुत ही पहले ही स्टारलिंक कंपनी को शुरू किया था, उसमें इन्वेस्ट किया था और स्पेस में जो कि LEO पृथ्वी के LEO में जाकर करीब 8,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को वे ऑलरेडी भेज चुके हैं। और वह स्टारलिंक यूँ काम करता है कुछ, जहाँ जहाँ पर भी हमारा दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी पृथ्वी पर इंटरनेट नहीं पहुँच सकता है, वहाँ वहाँ पर इलोन भैया ने पहुँचाया है। तो आप इलोन मस्क के बारे में तो जानते ही होंगे। आज के टाइम में कौन नहीं जानता है। तो उन्हीं की कंपनी स्टारलिंक की बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है आज के टाइम में। स्टारलिंक से हम बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट चला सकते हैं दुनिया में कहीं से भी। हमें अब ये जैसे कि जियो है और अलग अलग ये सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली अब अपने घर से या फिर कहीं समुद्र के बीच से या फिर पहाड़ियों के ऊपर से कहीं से भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। बस एक छोटा सा डिश एंटीना चाहिए होता है, जिसमें हम सैटेलाइट ये स्टारलिंक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसी से हम बिल्कुल ही सब्सक्रिप्शन प्लान बेस पर हम इंटरनेट चला सकते हैं। और इसी प्रकार अभी एक खबर आ रही है, एक न्यूज़ हमने अभी हाल ही में आर्टिकल में पढ़ा है कि 7 अगस्त को अमेज़न भी अपना ये सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें वह करीब 3,600 के करीब अमेज़न भी करीब अपना 3,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाह रहा है, जिसमें वह स्टारलिंक की तरह ही इंटरनेट सर्विस दे, ताकि पूरी पृथ्वी पर लोग कहीं से भी इंटरनेट चला सकें। ये उस प्रोजेक्ट का नाम है अमेज़न कूपर। तो वही अमेज़न कूपर 7 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है। इसमें करीब ये शुरुआत में 7 अगस्त को अमेज़न कूपर 24 सैटेलाइट्स को पृथ्वी के LEO में लॉन्च करेगा, जो कि उस लॉन्च का मतलब कि जो रॉकेट जाएगा, वह लॉन्च करने में जो रॉकेट का यूज़ कर रहा है वह इलोन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी का फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब आप सोच ही सकते हैं कि जो अमेज़न कूपर है, ये खुद एक अलग कंपनी, अमेज़न की AWS कंपनी, आपने सुना ही होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ये जो अमेज़न इतनी बड़ी शॉपिंग वाली कंपनी, जैसे इतनी बड़ी शॉपिंग इंडस्ट्री संभालने वाली कंपनी अमेज़न, जो कि सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रही है, वह हेल्प ले रही है स्पेसएक्स कंपनी की। और स्पेसएक्स कंपनी में फैल्कन 9 रॉकेट के बारे में आपको पता ही होगा। ये फैल्कन 9 रॉकेट इतना ख़तरनाक चीज़ है भाई कि ये हाल ही में बहुत सारे मतलब कि ये 2023 से लेकर 2025 के बीच में इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है, इसकी कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और पूरे वर्ल्ड की जो सैटेलाइट्स कंपनीज़ है, जो बहुत बड़ी सैटेलाइट कंपनीज सैटेलाइट्स को ऑन करती है, वो अमेज़न ये स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का यूज़ कर रही हैं। और इसका कारण यह है क्योंकि जो ये फैल्कन 9 रॉकेट है, ये जो स्पेस ट्रांसपोर्ट है, इसमें इतना सस्ता सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे कोई भी मोहित हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फैल्कन 9 रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट है। जैसे कि जब वह लॉन्च होता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो वह वापस भी आता है और वापस आकर वह वेस्ट भी नहीं होता है। वह आकर जो रॉकेट जहाँ पर लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्चर के पास उसका बूस्टर उसे दोबारा कैच कर लेता है और पूरा का पूरा बूस्टर बच जाता है। बूस्टर सैटेलाइट जो जहाँ पर ये लॉन्च साइट होता है, वहाँ पर आकर लग जाता है उसका बूस्टर, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब कि आधे के बराबर खर्चा बच जाता है। इसी कारण से काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां फैल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करती हैं, जो कि स्पेसएक्स कंपनी के बहुत ही मजबूत ये बनाया हुआ है फैल्कन 9 रॉकेट। अब
अब यहाँ हम अगर बात करें कि ये अमेज़न कूपर कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, तो इसका दावा है कि ये करीब 102 सैटेलाइट्स को सैटेलाइट्स को कुछ ही दिन में लॉन्च करने वाला है। और फिलहाल 7 अगस्त को ये 24 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करेगा। और ये स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट करीब 22,000 किलोग्राम तक का लोड उठाकर लेके जा सकता है स्पेस में। इसी में ये 24 सैटेलाइट्स को भी ले जा रहा है। और बात करें कि इसके कुछ टेक्निकल जानकारियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये देखिए, ये जो आप अमेज़न कूपर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अमेज़न कूपर बहुत ही फास्ट इंटरनेट सर्विस देने का योजना बना रहा है, जिससे हमारे वर्ल्ड में जितने भी जगह हैं वहाँ पर लोग अगर यूज करें तो किसी भी कोने से बहुत ही फास्ट इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और उस यूज करने में करीब लोगों को पहले डिश एंटीना लेना पड़ता है, जो कि उसका दावा है, अमेज़न का दावा है कि बहुत ही सस्ते में ये एंटीना डिश को वह लॉन्च करे, ताकि ये स्टारलिंक का जो डिश होता है वहाँ उससे सस्ता हो और उससे कंपटीशन में उतर कर वो आगे बढ़ जाए। आगे क्या बढ़े भाई, ये तो इलोन मस्क के ही कंपनी का ये हेल्प ले रहा है, ताकि वो अपना कंपनी को बढ़ा सके, ये स्पेस में सैटेलाइट, इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च कर सके, और कुछ नहीं है भाई। अब यहाँ पर अमेज़न का तो आपको पता है कि अमेज़न का स्टारलिंक अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अभी ही बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, और उसके आगे पता नहीं कि कैसे ये टिक पाएगा ये अमेज़न कूपर। बट अमेज़न को भी हम कम नहीं आके, क्योंकि अमेज़न कूपर कोई छोटी चीज़ नहीं है। भले ही उसके पास रॉकेट्स नहीं है, बट उसके पास ऐसी तकनीक है जिसे बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां तक नहीं बना पाई है। अमेज़न का वो सैटेलाइट जो है वो काफ़ी एडवांस है। बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट्स लेज़र बीम्स से इंटरनेट को ट्रांसफ़र करती है आपस में, और ये जो जब पृथ्वी की LEO में जाएगा तो वहाँ पर सबसे पहले फैल्कन 9 जो रॉकेट है ये अंतरिक्ष में जो भेजेगा, करीब पहले 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो पृथ्वी की ऊंचाई है उससे 425 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजेगा। और वहाँ से बताया जा रहा है कि अमेज़न कूपर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही 630 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। और सबसे पहला जो भेज रहा है फैल्कन 9 रॉकेट वो 425 किलोमीटर ही भेज रहा है ऊंचाई पर। और फिर उसी के साथ में जब वह 630 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे सारे ये अमेज़न कूपर की सैटेलाइट्स, मतलब कि शुरुआत में 24 सैटेलाइट से जाएंगे और उसके बाद तो कुछ देर में 102 जाएंगे। तो जब सही डायरेक्शन में चले जाएंगे सब सैटेलाइट्स, तो वो आपस में ये लेज़र बीम्स के जरिए इंटरनेट को पहले कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद वहाँ से अर्थ पे जब शुरुआत करेंगे ये अमेज़न कूपर इंटरनेट को भेजना, तो वो भी काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट को भेज सकता है। ये करीब 300 से 400 Mbps की स्पीड का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना स्पीड दे सकता है अभी फ़िलहाल। और कुछ स्टारलिंक की बात करें तो स्टारलिंक भी 400 Mbps की स्पीड का दावा करता है, बाकी वह 1 Gbps का भी स्पीड बता रहा है कि हम उतना स्पीड तक अपग्रेड कर रहे हैं अपने सैटेलाइट्स को, और हम स्टारलिंक को काफ़ी एडवांस, काफ़ी उन्नत बनाने वाले हैं। और अभी बात कर रहे हैं कि देखिए ये जो अमेज़न कूपर जो लॉन्च होगा उसकी ये जो चुनौतियाँ क्या आने वाली है। तो देखिए कुछ बातें हैं जो आपको जानने चाहिए अमेज़न कूपर के बारे में, जो कि उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कुछ। जैसे कि पहले ये बात देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ अमेज़न कूपर की, तो अमेज़न कूपर ही नहीं है, अमेज़न कूपर के अलावा स्टारलिंक और अमेज़न कूपर दोनों काफ़ी भारी मात्रा में सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे स्पेस में। और जब उतना ज़्यादा सैटेलाइट्स को जब वो लॉन्च करेंगे तो एक चीज़ की दिक्कत है, स्पेस डेब्रिस की, यानी कि स्पेस में कचरा की। तो स्पेस का कचरा इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, बट 5 से 7 साल के अंदर में अगर सैटेलाइट्स ये नष्ट होते हैं तो उन नष्ट हुए सैटेलाइट्स के पार्टिकल्स, ये जो उसके पार्ट्स हैं, वो बहुत ही हानि पहुंचाएंगे। जब भी कोई सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होगा स्पेस में तो वो आपस में टकरा सकते हैं, और उसके कारण बहुत ही अलग अलग दुर्घटनाएं और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वह पृथ्वी में गिरे और पृथ्वी में गिर कर कहीं नुकसान कर दे।
तो इसी कारण से यही डर लगा हुआ है। इसीलिए दोनों कंपनियों ने एक बात सामने उठाई है, वह है कि वे क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जब 7 साल होगा तो ये सैटेलाइट्स को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। जिस सैटेलाइट का एज 7 साल हो गया है उसे वह डेब्रिस के तौर पर छांट देंगे और उसे दोबारा स्पेस की जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट तक छोड़ दिया जाएगा, ताकि वह ऑटोमेटिक ही जाते जाते नीचे पृथ्वी के अंदर गिरते गिरते वह नष्ट हो जाए ऑटोमेटिक। जिससे क्या होगा कि कोई स्पेस डेब्रिस भी नहीं होगा और कोई खतरा होने वाला नहीं है पृथ्वी को। और इसके अलावा एक और बात है कि ये जो अमेज़न कूपर अपने सारे ये सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, इसमें काफ़ी उसका खर्चा बैठ रहा है। क्योंकि सैटेलाइट जब ये स्पेस एक्स के फैल्कन 9 से जब स्पेस एक्स खुद अपनी स्टारलिंक कंपनी को लॉन्च कर रहा था, तो वो फैल्कन 9 जिसका खुद ही का रॉकेट है, तो उसमें बहुत ही कम खर्चा लग रहा था। लेकिन इसमें खर्चा क्या है कि अमेज़न कूपर सिर्फ अपने सैटेलाइट्स को ही लॉन्च कर रहा है, और उसे लॉन्च करने के लिए जो खर्चे लग रहे हैं, जो फैल्कन 9 को देने पड़ रहे हैं, उसका और सारा कुछ लागत जो बन रहा है प्राइसिंग, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, उसका बहुत काफ़ी कॉस्ट लग रहा है। तो वही लागत में थोड़ा दिक्कत है। और लेकिन ये भी बात है कि ये लागत तो इतना लग रहा है, वो बता रहे हैं कि मैं मतलब ये अमेज़न की ये कूपर जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट कूपर है, ये काफ़ी सस्ते में भी लॉन्च करेगा और इसके सब्सक्रिप्शन सब कुछ सस्ते होंगे और इसके डिशेस भी सस्ते में ही देगा। मतलब कि ये सीधे दावा कर रहे हैं कि हम स्टारलिंक से काफ़ी सस्ते में सारा कुछ लॉन्च करने वाले हैं भाई। और ये मतलब कि हाइप बना रहा है, बट मुझे लग नहीं रहा कि वो सस्ता करेगा। अभी शुरुआत में वो पैसे निकालेगा, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेज़न के पास पैसे की थोड़ी कमी है। वो सस्ता में ही निकाल सकता है, और चाहे उसका प्रॉफिट 10 साल में ही क्यों ना हो, वैसा कर सकता है भाई, हो सकता है कि ऐसा करे। और एक चीज़ है कि अमेज़न के ऊपर एक प्रेशर भी बना हुआ है। यूएस की कंपनी ने कहा, यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि अगर तुमने 2026 तक आधे सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं किया तो हम तुम्हारा अप्रूवल को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब कि रिजेक्ट होने के बाद ये भेज ही नहीं सकता और अपनी कंपनी को आगे प्रोसेस नहीं कर सकता है। इसलिए वो बहुत जल्दी में लगा हुआ है और जल्दी से ही सारा कुछ काम कंप्लीट कर देगा। 2026 तक अपने आधे सैटेलाइट्स को भेज देगा। और रही बात ये स्टारलिंक की, तो स्टारलिंक तो अपना 8000 सैटेलाइट्स को भेज दिया है, और इसका दावा है कि अगले 3-4 सालों में वह 40,000 सैटेलाइट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट में यानी LEO में लॉन्च करे, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट का ये रिवॉल्यूशन आगे बढ़ सके और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट हम अर्थ पर यूज कर सकें। अब चलिए, इतना तो हुआ। फ़ायदा तो आपको पता ही चलेगा कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी अगर से हमारी बात करें तो हमारी तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जबकि एक कंपनी लॉन्च की थी स्टारलिंक, तो स्टारलिंक के बाद आया ये अमेज़न कूपर। तो अमेज़न कूपर और स्टारलिंक दोनों मिलकर दोनों आपस में ये वर्सेस में रहेंगे, मतलब प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। तो काफ़ी प्राइस का अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग अगर चाहें तो इन सैटेलाइट इंटरनेट को अफोर्ड कर सकें फ्यूचर में। अभी तो अफोर्ड करने लायक नहीं है भाई, क्योंकि अभी स्टारलिंक का ही $300 पर मंथ का ये प्लान है। देखते हैं अमेज़न कूपर का क्या प्लान रहता है। कुछ भी हो भाई, बट हमें ये पता है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है ये इंटरनेट का रिवॉल्यूशन में। अब चलिए, आज के लिए इतना ही हमने ये आपको बताया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज़ या टॉपिक के साथ। अब फ़िलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।